जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। माता लक्ष्मी और श्रीमन नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सभी को रूप चौदस या छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली या रूप चौदस और काली चतुर्दशी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन शाम को दीपदान की प्रथा है, जिसे यमराज के लिए किया जाता है। इस पर्व का जो महत्व है, उस दृष्टि से भी यह काफी महत्वपूर्ण त्योहार है। यह 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य में पड़ने वाला त्योहार है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली। इसे छोटी दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीपावली से एक दिन पहले रात्रि के वक्त उसी प्रकार दिए की रोशनी से रात्रि के तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है, जैसे हम दीपावली की रात्रि को करते हैं। अब आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। पहली कथा जो हमें मिलती है हमारे ग्रंथों में वो ये है कि नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। भगवान इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभ, श्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकल गया। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्रागज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में भी लड़ा था। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक माह चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। दूसरी जो पौराणिक कथा मिलती है, दक्षिण भारत में वामन पूजा का प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में प्रतिवर्ष उसके यहाँ पहुंचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से भगवान वामन की पूजा की जाती है। राजा बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दान करेगा उसे यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए, उनके घर को लक्ष्मी जी कभी ना छोड़े, ऐसे वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त
व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। तीसरी पौराणिक कथा ये है कि रतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु के समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ गए। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण आप मुझे नरक ले जा रहे हैं। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित हुआ। नरक चतुर्दशी का त्योहार यह संदेश देता है कि समाज की भलाई हमेशा किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से अधिक प्रबल होनी चाहिए। माँ भूदेवी ने कहा कि मारे गए राक्षस नरकासुर की मृत्यु शोक के रूप में नहीं मनाई जानी चाहिए, बल्कि इसे एक जश्न के रूप में मनाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़े रक्त के छींटे को साफ करने के लिए उन्होंने स्वयं तेल से स्नान किया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन को लोग धूमधाम से मनाते हैं। लोग नरक चतुर्दशी को तेल लगाकर स्नान करते हैं और शाम के वक्त पूजा करने के बाद आतिशबाजी आदि करते हैं। इस प्रकार की पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमें हमारे रूप चौदस और नरक चतुर्दशी के त्योहार का महत्व का पता चलता है। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो लाइक करके कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें ये पता चलता है कि आपके लिए वीडियो उपयोगी है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को एक बार फिर से रूप चौदस छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।